तो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो बीएससी का होता है वो भी डेटा साइंस स्टार्ट किया गया है बहुत जगह। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है इंजीनियर हो, जिसके पास भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड अच्छा है, जो स्टैटिस्टिक्स से भी है, वो लोगों के लिए भी डेटा साइंस के जो है अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि अब हर इंडस्ट्री को एआई और डेटा साइंस एक्सपर्ट की जरूरत है। एक बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स और एनालिसिस, और एक बोलते हैं डेटा इंजीनियर, एक होता है डेटा साइंस स्पेशलिस्ट, एक होता है डेटा साइंस आर्किटेक्ट, इवन एक आर्ट्स के एक्सपर्ट की भी जरूरत है। क्योंकि जो है उसका जब तक नॉलेज नहीं होगा दूसरे काम नहीं कर सके। तो हर फील्ड की एक्सपर्ट की जरूरत है, हर एक की फील्ड के लिए जो है आजकल जो है अपॉर्चुनिटीज मौजूद है डेटा साइंस में। तो जहां तक टीचर्स का सवाल है, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी पेडागोगी चेंज करनी चाहिए। यानी जो आप फेस टू फेस जो टीचिंग पेडागोगी फॉलो करते हैं, ऑनलाइन में जो है उसको चेंज करना। आप सेम फॉलो नहीं करेंगे, सेम फॉलो करने से ये होगा कि स्टूडेंट्स का अटेंटिवनेस कम हो जाएगा। तो ब्रेक्स देनी चाहिए टीचर्स, बीच में कुछ एक्सरसाइज देनी चाहिए ताकि वो कम कर सके। और जो जितना हो सका ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल करें। बहुत सारे ओपन टूल्स, ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल है। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। सलमान सर, हम ब्रेक से पहले जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डेटा साइंस को हम समझने की हमने कोशिश की है। अब ये सवाल होता है कि जो बच्चे इसके अंदर इंस्पिरेशन रखते हैं, उनके लिए क्या कोर्सेज अवेलेबल है ग्रेजुएशन लेवल पर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर? देखिए, इसमें कई लेवल्स पे कोर्सेस हैं। एक तो डिप्लोमा लेवल पे भी है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी है। ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है कि बी टेक हो, इंजीनियरिंग हो। अच्छा, इवन बीएससी लेवल पे भी आपको डेटा साइंस है, मास्टर्स लेवल पे भी डेटा साइंस है। लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 साल का डिग्री प्रोग्राम रहेगा, उसमें 1 साल की भी एग्जिट होगी जिसमें आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिलेगा, 2 साल की एग्जिट पे डिप्लोमा प्रोग्राम मिलेगा, 3 साल में डिग्री मिलेगा, 4 साल डिग्री विद रिसर्च डिग्री बोल के मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम की बात की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मतलब ये कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डिप्लोमा कोई और इंस्टीट्यूशन से है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब जो है एक गजेट जारी की है, ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यानी आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर ऑफ एआई डेटा साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप किसी तरीके से वहाँ उसका डिप्लोमा कहीं और तरह से कर चुके हैं, अगर वो रिकॉग्नाइज करता है ABC, तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एंट्री हो सकते हैं। लाइकवाइज आप डायरेक्टली थर्ड ईयर में भी एंट्री हो सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात की गई। जहां तक अब का सवाल है, अब आपको डिप्लोमा कोर्सेस है AI/ML पे, जो कई इंस्टीट्यूशंस, कई इदारे दे रहे हैं, IITs दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद दे रही है, और कई बहुत सारे इदारे दे रहे हैं। तो 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो बीएससी का होता है वो भी डेटा साइंस स्टार्ट किया गया है बहुत जगह। ओके, मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है इंजीनियर हो, जिसके पास भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड अच्छा है, जो स्टैटिस्टिक्स से भी है, जैसा पहले होते थे लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, वो लोगों के लिए भी डेटा साइंस के जो है अपॉर्चुनिटीज है। तो और जरूरी ये नहीं कि वो मतलब डायरेक्टली जो है सिर्फ इसके लिए करे, वो दूसरे डिप्लोमा में भी कर सकते हैं। जी सलमान सर, ये तो कोर्सेस वाली बात हुई। करियर को हम देखते हैं। अभी आपने ब्रेक से पहले ये कहा था कि NEP के ज़रिए 10 साल और फिर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी ये डेकेड को जो है AI के लिए डेडिकेट करना चाहिए। तो थोड़ा और बताइए ना कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगे बच्चों के लिए? क्योंकि अब हर इंडस्ट्री को AI और डेटा साइंस एक्सपर्ट की जरूरत है, खुसूसन डेटा साइंस एक्सपर्ट को। तो इसमें कई जॉब्स आ रहे हैं आजकल। एक बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स और एनालिसिस, और एक बोलते हैं डेटा इंजीनियर। ओके, एक होता है डेटा साइंस स्पेशलिस्ट, एक होता है डेटा साइंस आर्किटेक्ट। ओके, ये कई फील्ड्स आ रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या है, अगर आपको जो है आपके पास स्टैटिस्टिक्स नॉलेज वगैरह अच्छा है, मैथमेटिक्स का नॉलेज अच्छा है, तो आपको जो है डेटा एनालिटिक्स वगैरह में जॉब मिलता है। लेकिन अगर आप जो है इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स लिख सकते हैं, तो आपको AI की तरफ जॉब मिलता है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारे ढेर सारे हैं। अगर आप आजकल दूसरे जॉब्स की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, उसमें भी AI डेटा साइंस अप्लाई की जा रही है। क्योंकि मैं आपको इससे पहले ब्रेक से पहले बोला था कि चूंकि आजकल कई फील्ड्स को एक साथ मिलना है, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन होना है। तो चूंकि क्या होता है कि हर चीज का एक्सपर्टाइज हर एक के पास नहीं होता है, तो उसमें जो है कई एक्सपर्ट्स आते हैं अलग अलग फील्ड से। इवन आज के जमाने में इवन एक आर्ट्स के एक्सपर्ट की भी जरूरत है, कि इंग्लिश के एक्सपर्ट की जरूरत है, क्योंकि जो है उसका जब तक नॉलेज नहीं होगा दूसरे काम नहीं कर सके। तो हर फील्ड की एक्सपर्ट की जरूरत है, हर एक की फील्ड के लिए जो है आजकल जो है अपॉर्चुनिटीज मौजूद है डेटा साइंस में। सलमान सर, यहाँ पर एक छोटी सी बात ये पेश करना चाहूँगा कि अभी तक जो है ये जो टेक्नोलॉजी है और फिर डेटा, अभी डेटा की बात चल रही है,
ये प्राइमरली जो है अपना जो MNCs है या प्राइवेट सेक्टर है ये अडॉप्ट करता है, जल्दी अडॉप्ट करता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर को हम देखें तो वो थोड़ा इसके अंदर लैगिंग हो जाती है किसी वजह से भी, ब्यूरोक्रेसी वगैरह की वजह से। लेकिन अभी आप जैसे ने कहा कि अगर 1 डेकेड गवर्नमेंट ही इसको डिक्लेयर करना चाहती है और करती है तो फिर गवर्नमेंट का जो एक्सेप्टेंस लेवल है डेटा साइंस को, अब तक जो है हमारे जो डिसीजंस होते थे, पॉलिसी डिसीजंस, वो जो है इंडिविजुअल ड्रिवन ज़्यादा हुआ करते थे। शायद अब ये डेटा ड्रिवन डिसीजंस और पॉलिसीज़ बनेंगे, क्या ये मुनासिब है इस बार? बिल्कुल, गवर्नमेंट की जो है मतलब ख्वाहिश वही है कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस हो जी। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये स्टार्ट हो चुका है गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट के नाम तो नहीं लेना चाहूँ जी, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डेटा ड्रिवन डिसीजन स्टार्ट हो चुके हैं। इवन गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज जो आ रहे हैं जी, वो जो ले रहे हैं स्टेप, वो इनके डेटा एनालिटिक्स बेस पे ही ले रहे हैं। इनका एक यूनिट काम करता है डेटा एनालिटिक्स, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। यस, आ रहा है गवर्नमेंट में, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये पूरे फील्ड्स में भी आ जाएगा बहुत जल्दी। सलमान सर, कि जब हम डेटा के बारे में बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो एक एथिक्स वाला सवाल भी आता है कि डेटा प्राइवेसी और कहाँ पर हम जो है वो एक लाइन खींचे कि यहाँ तक जो है ना डेटा का जो इंटरफियरेंस है एक ह्यूमन लाइफ के अंदर और सोसाइटी के अंदर वो होनी चाहिए। तो ये एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? एक गज़ट आने वाली है उस पर डेटा स्टैंडर्ड्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। जैसे यूएस में एक लॉ होता था, हिप्पा लॉ जी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें जो है कुछ डेटा आप किसी को नहीं दे सकते। वैसे नॉर्म्स आने वाले हैं, लेकिन जहां तक डेटा यूजेज का सवाल है, हम तो ये बोलते हैं कि भाई एथिक्स उसमें होनी चाहिए। मतलब ये कि जो आपका डेटा जिस पे आपको जो है एक्सेस है वही करना चाहिए। जैसे हम स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि स्टैंडर्ड डेटा सेट जो फ्रीली अवेलेबल है वही यूज करो, वरना हम बोलते हैं कि प्राइमरी डेटा, जैसा हमारी गुफ्तगू चल रही है, इससे जो डेटा जनरेट हो रहा है आपको अगर एक्सेस है तो इस्तेमाल करिए, वरना नहीं करिए। तो डेटा स्टैंडर्ड्स में होने चाहिए, यानी जो डेटा हमारे नहीं है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो तो पक्की बात है। अगर है तो ये जो उसको इस्तेमाल करके मतलब उसको जो है परमिशन लेके इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना हमारा ओन प्राइमरी डेटा जनरेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको जो है सीखने के लिए बहुत सारा सेकेंडरी डेटा फ्रीली मौजूद है, उसको लेके हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी जी। लेकिन जहां तक हमारे रिसर्च का सवाल है, जब हमारा खुद डेटा डेवलप यानी करना पड़ेगा या तो उसका परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन किसी का डेटा कॉपी करना गलत है। एक लास्ट सवाल सलमान सर, अभी हमने पैंडेमिक में ये देखा कि 2020 में टीचर्स जो अडॉप्ट किए हैं टेक्नोलॉजी को, इससे पहले ये चॉक एंड टॉक वाला मामला चलता था स्कूल क्लास में, बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं कि जो है ना उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए ऑनलाइन क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह कंडक्ट की है। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा अब ये नेक्स्ट 1 डेकेड के लिए कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI और डेटा साइंस, एक टीचर के लिए उनकी क्लासेस इफेक्टिव बनाने के लिए क्या रहेगा आपका सजेशन? देखिए, पैंडेमिक जो है हमको जो मैसेज दिया है ये न्यू नॉर्मल है जी, यानी मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जारी रहेगा, चूँकि गवर्नमेंट की और जो है हुकूमत की कोशिश थी कि ये हो जाए, लेकिन पैंडेमिक ने उनको फोर्स कर दिया। तो जहाँ तक टीचर्स का सवाल है, वो लोग जो है अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी पेडागोगी चेंज करनी चाहिए। यानी जो आप फेस टू फेस जो टीचिंग पेडागोगी फॉलो करते हैं, ऑनलाइन में जो है उसको चेंज करना चाहिए जी। आप सेम फॉलो नहीं करेंगे, सेम फॉलो करने से ये होगा कि स्टूडेंट्स का अटेंटिवनेस कम हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अटेंटिवनेस है जी जी, क्योंकि आजकल क्या है बैंडविड्थ के इश्यूज है, यानी जो रूरल एरियाज वगैरह है उसमें जो बैंडविड्थ के इश्यूज है, तो मतलब बैंडविड्थ के इश्यूज से स्टूडेंट अपना जो है कैमरा भी ऑन नहीं रख सकता है जी। तो हमको जो है ऐसे बेस डेवलप करने चाहिए कि स्टूडेंट का क्लास जो है अगर इवन ऑनलाइन मोड में आधे घंटे से ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि रूल ये बोलता है कि अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं 15 मिनट का जो है आपका कंसंट्रेशन होता है, तो ब्रेक्स देनी चाहिए टीचर्स, बीच में कुछ एक्सरसाइज देनी चाहिए ताकि वो कम कर सके, और जो जितना हो सका ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल करें। बहुत सारे ओपन टूल्स, ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल है। मैं एक मिसाल देते चलता हूँ, मोडुल एक है, वो फ्री ओपन सोर्स है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउनलोड करिए, इस्तेमाल करिए, उसमें बच्चे का हर ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ तक कि हायर अप्स ट्रैक कर सकते हैं, प्रिंसिपल ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसे टूल्स का इस्तेमाल हमारे इसमें लाना चाहिए। मतलब हमको जो है टेक्नोलॉजी से अकस्टम होना चाहिए। जैसा मैं आपको बोला कि एक नया नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है, ये होकर रहेगा और ये जारी रहेगा। अगर हम क्लासरूम में भी आ जाएंगे तो ब्लेंडेड मोड चलेगा। आजकल 2020 जो है एक टिपिंग पॉइंट के जैसा हो गया टीचर्स के लिए, खासतौर पे कि उनको कंटिन्यूस लर्निंग, न्यू मेथड्स है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाना। सलमान सर, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह खैर।
नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ बातें अपने सामने आई हैं। पहली बात हमने ये देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस क्या है और उनका क्या फ़र्क है, उनका डिफरेंस क्या है, हमने वो समझा। दूसरा, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो, इस फील्ड में जिसकी वजह से करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की फील्ड में। और तीसरी बात, ये फील्ड जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की है, ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।